हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर से हम अपना पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, वो है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स। इस वीडियो के अंदर से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं पाइथन है क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना, यूज़ किया जाता है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली यूज टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं हम? एक प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों लिखना है? क्योंकि इस प्रोग्राम को हमें किसको समझाना है? कंप्यूटर को। हमें कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से। अब हम कंप्यूटर को जाके तो नहीं कह सकते ना भाई ये काम कर दो। तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे और ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ आना चाहिए। तो इस वजह से हम उस प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि ये कंप्यूटर को समझ में आए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ लोग पूछ सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इकट्ठा करके जब मैं एक फाइल में डाल दूंगा तो मैं कहूँगा कि ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे मुझे एटीएम वाला हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। तो एटीएम वाला मुझे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है। तो उसके अंदर कितने सारे इंस्ट्रक्शंस थे कि पहले इनपुट लो, फिर चेक करो, फिर ये देखो कि वो वैलिड कार्ड है या नहीं, फिर ये देखो अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है? ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो वो जब सारे इंस्ट्रक्शन को मैं एक फाइल में डाल देता हूँ तो एक प्रोग्राम बन जाता है जिसे हम कहेंगे एटीएम प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोग्राम वर्क करता है। और अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊं तो सपोज आप आप घर पे आए। ठीक है, और आपने ये देखा कि आपकी मम्मी घर पे नहीं है। ठीक है, वो कहीं गई हैं। तो वो आपके लिए कुछ कुछ काम जो घर में हैं वो बता के गई है कि ये कर लेना मेरे आने से पहले। और वो आपको ये सारे काम एक पेपर पे लिख कर गई हैं और चिपका दिया है फ्रिज के ऊपर। तो उसमें जो सारे काम हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे होंगे, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। तो सपोज़ अगर वो हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब उस लैंग्वेज को आप एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख सकते हो। और जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना, वो सारे क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और उस पूरे पेज को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम। वो पूरा पेज एक प्रोग्राम है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा पेज एक प्रोग्राम है। इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। और जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है जो कि हिंदी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम क्या करेंगे? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह क्या लेंगे? पाइथन। पाइथन से हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वाले प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, और उस प्रोग्राम्स के थ्रू हम कंप्यूटर से काम करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा कि बहुत सारे टिश्यू मिलके सेल बनता है, फिर सेल मिलके टिश्यू बन ऑर्गन्स बनते हैं और फिर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। वैसे मैं बायो में कुछ अच्छा मतलब नहीं हूँ, तो आई होप, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलती कर दी होगी, तो देख लेना आप। तो बेसिकली हम यहाँ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के मिलने से एक प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्राम के मिलने से एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखकर उससे एक प्रोग्राम बनता है। और इसी तरीके से जब बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उन सारे प्रोग्राम को कंबाइन किया जाता है तो उससे एक सॉफ्टवेयर हमारा बनता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं पाइथन के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके थे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो हमने देख लिया। और प्रोग्राम्स भी हमने देख लिए क्या होते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन है तो मैं पढ़ देता हूँ। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क।
जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का मतलब चला देना, उस प्रोग्राम को रन करना, चलाना। ठीक है, इट इज़ यूजुअली रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वही बात है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं पाइथन की। तो पाइथन जिन्होंने डेवलप किया था, जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था जियोडो वैन रॉसम। ठीक है, जियोडो वैन रॉसम। तो ये जो है इन्होंने कब बनाया था, 1991 में बनाया था। ठीक है, और इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा, तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि 1970s के टाइम पे एक कॉमेडी सीरीज़ थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो ये वो सीरीज़ देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने यहाँ से पाइथन उठाया और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने पाइथन रख दिया। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम अभी पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं और पाइथन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या यूज़ है। मतलब अभी के टाइम पे सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है। ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि रोबोट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलते हैं। उनके पास अपना एक बनाया हुआ दिमाग है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, नकली, जो हमने बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब दिमाग। तो हर रोबोट के पास एक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। और अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल दूँ ना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सबसे बेसिक जो आप हर कोई यूज़ करता है, मतलब हम में से हर किसी के पास रोबोट्स तो नहीं है, पर हम में से हर किसी के पास फ़ोन ज़रूर है। ठीक है, फ़ोन के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, हर किसी के फ़ोन में होगा। तो जब आप मैसेज टाइप करते हो तो वहाँ पे आपको सजेशंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको गुड लिखना है, आपने जियो लिखा, सजेशन मिल जाता है गुड। तो वो क्या है, ऑटो करेक्ट क्या है, वो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। वो क्या करता है, वो आप जैसे कोई एक वर्ड है, जैसे सपोज गुड है, अभी हमने गुड वाला एग्जाम्पल लिया था। आप गुड बहुत ज़्यादा लिखते हो तो उसने याद कर लिया कि ये बंदा गुड बहुत ज़्यादा लिखता है। तो जब भी आप जी ओ टाइप करोगे ना, वो तुरंत अपने डेटाबेस में जाएगा और सोच देखेगा कि जियो से ये इंसान सबसे ज़्यादा क्या लिखता है, तो उसे मिलेगा गुड सबसे ज़्यादा लिखता है। वो तुरंत आपको गुड सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस। उसने खुद से सोचा कि उसको क्या सजेस्ट करना है। ठीक है, और वो कैसे सोचता है, तो आप जो जो लिखते हो फ्रिक्वेंटली वो उसे याद रखता है। इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑटो करेक्ट इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, और इसी में से एक है पाइथन। पर पाइथन बहुत पॉपुलर है, क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन बहुत पॉपुलर है। तो इसका रीज़न है, इसके रीजंस ये हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ईजी टू लर्न एंड रीड एंड मेंटेन। ठीक है, पाइथन पढ़ने में आसान है। इसको सीखने के लिए आपको पहले से कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर का, तो भी आप पाइथन सीख सकते हो। दूसरा, पाइथन हैज़ फ्यू कीवर्ड्स, सिंपल स्ट्रक्चर एंड अ क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स। अ प्रोग्राम रिटन इन पाइथन इज़ फेयरली ईजी टू मेंटेन। पाइथन के अंदर हमें बहुत ही कम कीवर्ड्स मिलते हैं। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं आपको नहीं पता, पर आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अभी सिंटेक्स, स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अभी आपको बस ऐसा समझ लेना है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी हम आगे चल के इसको क्लियर करेंगे। सेकेंड चीज़ है अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए लाइब्रेरी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लाइब्रेरी क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर को ना सिर्फ दो चीज़ समझ में आती है, ज़ीरो और वन, जो कि है उसकी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपको जब कोई चीज़ कंप्यूटर से करवानी है, जैसे कि 2+6 करवाना है, तो आप लिख दोगे कि हाँ 2+6, पर ये जाकर कन्वर्ट होता है पीछे 0 1 में, और फिर कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ मुझे 2+6 करना है, और फिर वो हमें रिजल्ट बताता है 8। ठीक है, तो ये सारा काम पीछे 0 1 में हो रहा होता है। तो ये चीज़ें करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइब्रेरीज़। अब ये लाइब्रेरीज़ वो हमारे स्कूल या कॉलेज वाली लाइब्रेरी नहीं है जिसमें बुक्स होती हैं,
पर कुछ कुछ वैसा ही होता है। इस लाइब्रेरी के अंदर, ये लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा सा डेटाबेस होता है, बहुत बड़ा सा डेटाबेस होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। आपने जैसे लिखा ना 2+6, तो यहाँ पर लाइब्रेरी में पहले से लिखा हुआ है कि अगर 2+6 रहेगा ना, तो मेरे को कंप्यूटर को ये समझाना है कि 2 और 6 को प्लस कर दो। तो वो समझाने वाला काम कौन करता है? लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी करता है। तो जितनी बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, जितने सारे फंक्शंस आपको प्री डिफाइंड मिलेंगे, वो आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, आपको बहुत कम लिखना होगा कोड में और बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी के थ्रू हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है जो कि जावा में या फिर C++ में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे कोड लिखना बहुत आसान है। पाइथन हैज़ अ ह्यूज बंच ऑफ लाइब्रेरीज विथ, ठीक है, यही चीज़ हमने डिस्कस किया है। ओके, तो इंटरैक्टिव मोड सॉरी। तो पाइथन हैज़ सपोर्ट फॉर एन इंटरैक्टिव मोड विच अलाउज इंटरैक्टिव टेस्टिंग एंड डीबगिंग ऑफ स्नाइपेट ऑफ कोड। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। डीबगिंग और स्नाइपेट ऑफ कोड, ठीक है, टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं पता। तो अभी ना हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको बस इसको इन थ्योरीज को लिख लेना है और अगर हो सके तो याद कर लेना है, क्योंकि आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को समझेंगे, तब आप ये रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था तो इसका मतलब ये पढ़ा था, तो अब मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें ना यूज़ करते वक्त ही समझ में आती हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टेस्टिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को टेस्ट करना सिंपली। तो जब हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं या फिर जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो तुरंत मार्केट में नहीं चला जाता, मतलब तुरंत यूज़र्स के पास नहीं चला जाता, वो पहले कंपनी में टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे उसमें इनपुट्स डाल के टेस्ट किए जाते हैं, तो उसको टेस्टिंग कहते हैं। और जब टेस्टिंग के बाद उसमें कुछ गलती निकल जाती है, जब मुझे पता चल गया कि ये कुछ गलत है इसमें, ये सही चीज़ नहीं बता रहा है, तो उसको ठीक करना, वो डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, जो जो गलती निकली उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहते हैं। ठीक है, बग। अब इसे ठीक करना डीबगिंग होता है। ठीक है, बग को ठीक करना डीबगिंग होता है। स्नाइपेट ऑफ कोड क्या होता है? स्नाइपेट ऑफ कोड का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है, तो आपने ना उस चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को एक फाइल में लिख के रख लिया, तो बेसिकली वो आपका क्या हो गया? कोड का एक स्नाइपेट हो गया। ठीक है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ज़्यादा। इसके बाद पोर्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। पोर्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने पाइथन जो है ना, वो बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, पाइथन कैन रन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म दैट सॉरी हैज़ द सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म्स सॉरी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके फ़ोन में अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। अगर आपका आईफोन है तो वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ का, तो वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। और अगर आपके पास एप्पल वाला लैपटॉप है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैक ओएस। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो पाइथन के प्रोग्राम जो हैं वो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है, इस वजह से हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेबल होता है। वी कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर। दीज मॉड्यूल्स इनेबल प्रोग्रामर्स टू कस्टमाइज देयर टूल्स टू बी मोर एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुआ है जिसे कहा है लो लेवल मॉड्यूल्स। तो देखिए, लो लेवल और हाई लेवल क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक हाई लेवल और एक होता है लो लेवल। ठीक है, हाई लेवल का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर से जितना ज़्यादा दूर है। हाई मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे है, कंप्यूटर से जो जितना ज़्यादा दूर है हम उस चीज़ को कहते हैं हाई लेवल। जो कंप्यूटर के जितना ज़्यादा पास है उसको हम कहते हैं लो लेवल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सूडो कोड वाला बताया था, और जो कि अगर हम फ्लो चार्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट कभी भी कंप्यूटर को नहीं समझ में आने वाला। फ्लो चार्ट हमारे लिए, वो हमें समझ में आता है, तो वो फ्लो चार्ट जो है कंप्यूटर से बहुत दूर है। ठीक है, हम फ्लो चार्ट के थ्रू कंप्यूटर से काम नहीं करवा सकते। तो फ्लो चार्ट का एक हाई लेवल चीज़ है। और अगर मैं लो लेवल की बात करूँ, तो अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दूँ, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है, 0 1 वाली लैंग्वेज, तो वो क्या है? वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि वो
कंप्यूटर के बहुत करीब है, ठीक है, वो कंप्यूटर बिल्कुल समझ लेगा, एक बार में समझ लेगा, उसे किसी और प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हाई लेवल और लो लेवल चीज़ होती है। और यहाँ पर पाइथन के अंदर हम लो लेवल मॉड्यूल्स जो हैं वो खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। डेटाबेसेस एंड स्केलेबल। तो डेटाबेस और स्केलेबल में यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डेटाबेसेस अलॉन्ग विद अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स देन शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे ओपन सोर्स, इंटरफेस, डेटाबेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इनका मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, देखिए मार्केट में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले सॉफ्टवेयर वो जो कि पेड होते हैं, जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं यूज़ करने के लिए। दूसरे सॉफ्टवेयर वो जो फ्री होते हैं। तो जो फ्री होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स मोस्टली ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब वो किसी एक इंसान ने नहीं बनाया होता। वो एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं गिटहब। गिटहब एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी एक इंसान के दिमाग में एक प्रोजेक्ट आइडिया आया बहुत अच्छा सा, पर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो एक अकेला नहीं बना सकता। तो वो प्रोजेक्ट आइडिया अपना आकर उस प्लेटफॉर्म पे लिख देता है, और जितना कोड उससे बन पाया हो पाया उतना वो कोड वहाँ पे लिख देता है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, गिटहब पे, जैसे आपका फेसबुक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे के कमेंट्स देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। तो वहाँ पे भी लोग इसी तरीके से देख सकते हैं। तो वो आते हैं, देखते हैं, और अगर उन्हें प्रोजेक्ट आइडिया अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जितना कोड उस बंदे ने लिखा है उसके आगे का कोड वो थोड़ा लिख देते हैं। फिर दूसरा कोई आया, उसको अच्छा लगा, उसने थोड़ा कोड आगे लिख दिया। तो उस चीज़ को कहते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो पाइथन के अंदर क्या है कि ओपन सोर्स इंटरफेसेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आप फ्री में बहुत सारे कोड देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर किस तरीके से बने हैं इस चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिस वजह से पाइथन बहुत पॉपुलर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पाइथन को बहुत यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। और सच कहूँ तो मेन रीज़न ये है, मेन इसके तीन ही रीज़न है। पहला, ये इसका सिंटेक्स बहुत आसान है, ठीक है, लिखने का इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर, ठीक है। ये टर्म आपको याद कर लेना है कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है सिंपली ग्रामर। जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप कहते हो ग्रामर गलत है, या ग्रामर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर को सिंटेक्स कहते हैं। तो इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। मतलब अगर आपने इस कोड को विंडोज़ पे लिख दिया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिख दिया, तो आप इसे मैक पे भी चला सकते हो, मैक ओएस पे चला सकते हो, ठीक है, एंड्रॉयड पे चला सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दूसरा पोर्टेबल है ये। पोर्टेबल मतलब, ठीक है, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोर्टेबल वाली चीज़ अभी शायद मैं उतना अच्छे से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए, और क्यों पाइथन ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही यूज़ होता है। पाइथन और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहला, ये वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब जैसा आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, जैसे फेसबुक की एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम की एक वेबसाइट है, तो जो भी वेबसाइट्स आप देखते हो वो पाइथन में भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप जीयूआई मतलब जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर जो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। और जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको दिख रही होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि पहले के टाइम पे आपको आइकन्स नहीं मिला करते थे, ओपन कैमरा करके आपको कमांड लिखना पड़ता होगा कुछ, ठीक है। तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में यूज़ होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस एक्सेस बता दिया मैंने आपको, गिटहब पे बहुत सारा अवेलेबल है, वहाँ डेटाबेस एक्सेस में यूज़ होता है। गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स बनाने में यूज़ होता है, गेम्स बनाने में पाइथन यूज़ होता है। और जो 3D एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह होती हैं, इन चीज़ों में यूज़ होता है। बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशन है जो कि पाइथन के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जहाँ पर पाइथन यूज़ होता है, ओके। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, पाइथन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करेंगे कि पाइथन आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि हम उसमें कोड करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और कोड करने से पहले ना हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। अभी आपको समझ नहीं आएगी, पर जब आप थोड़ा कोड कर लोगे तब आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।